हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको मराठी का एक भी शब्द नहीं आता? मतलब आप मराठी बोलना चाहते हो पर आपको मराठी बिल्कुल भी नहीं आती, तो आज से हम ज़ीरो से मराठी बोलना सीखेंगे। वो कैसे? जो कि एकदम शुरुआत से, बेसिक से है हूँ जो हम हिंदी में कहते हैं उसके मराठी में अलग अलग टाइप्स होते हैं। आहे, आहेत, आहत, आहोत। इनका इस्तेमाल हम कब करेंगे, उन्हें हम कैसे बोलेंगे? तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ का ज़ीरो से मराठी सीखो है, पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जब हमारा हिंदी में हे होता है, हम अक्सर जब बात करते हैं वो है, हम है, काम है, घर है, तो उसका मराठी में सिंपल सा मतलब होता है आहे। इतना तो आप लोग को मालूम ही है। हे का मतलब आहे होता है। अगर हम हिंदी में कहते हैं कि वह लड़का है तो मुलगा आहे, ठीक है, वह लड़का है मतलब तो मुलगा आहे। यहाँ पर है का मतलब आहे। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि यह घर है, हे घर आहे। ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हिंदी में हमारा हे है, तो इसीलिए हम मराठी में क्या कह रहे हैं, आहे कह रहे हैं। तो यह मतलब हे, घर का मतलब घर ही होता है मतलब आहे। हे घर आहे। यहाँ तक तो आप लोग को आता ही होगा। हे का मतलब आहे है। कुछ और उदाहरण से इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं ना हूँ, हमारा सेंटेंस में हूँ आता है लास्ट में, तब भी मराठी में आहे आएगा। अब वो कैसे? तो ये जो हूँ शब्द है, तो ये हूँ जो है वो हम जब भी हम कहते हैं मैं, मतलब मैं लड़का हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं के लिए जब हम हूँ कहते हैं तब मराठी में आहे ही आएगा। जैसे कि मैं छात्र हूँ मतलब मी विद्यार्थी आहे, मी विद्यार्थी आहे। इतना आप लोग को याद रखना है कि है रहेगा तब भी मराठी में आहे आएगा, और हमारा हिंदी में हूँ रहेगा तब भी मराठी में आहे आएगा। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कि मैं घर पर हूँ मतलब मी घरी आहे। ये भी देखिए हूँ है पर मराठी में क्या है, आहे है। तो मैं घर पर, तो जब भी कभी घर पर आप कहोगे तब उसका मराठी में घर की जगह पर घरी हो जाएगा। घर पर मतलब घरी। जैसे मैं घर पर हूँ मतलब मी घरी आहे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर भी मैं कह रहा है, हूँ है लास्ट में, लेकिन मराठी में क्या आएगा, आहे ही आएगा। मैं घर पर हूँ मतलब मी घरी आहे है, और मैं ठीक हूँ मतलब के मी ठीक आहे। तो इतना आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। आहे मतलब हूँ और हे के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे हिंदी में हे के बाद मराठी के आहेत और आहत का भी यूज़ होता है। पर इनको हम कैसे समझेंगे, तो समझिए, जैसे कि हम कहते हैं वे या उन्होंने, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा की बात होती है, तब हम मराठी में आहेत का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? देखिए, वे मेरे दोस्त हैं। अब वहाँ पर वो एक की बात नहीं कर रहा है, वो ज़्यादा की बात कर रहा है कि वे मेरे दोस्त हैं। तो वे की जगह पर आएगा ते, और मेरे मतलब माझे, मित्र आहेत मतलब ज़्यादा है, इसीलिए आहेत लगेगा मराठी में हे की जगह पर। वे मेरे दोस्त हैं मतलब ते माझे मित्र आहेत। इतना आप लोग को ध्यान रखना है, ज़्यादा के लिए आहेत लिखेंगे हम। अब इसका आहत का उदाहरण समझिए कि जैसे हम किसी से पूछते हैं आप या फिर तुम, हम जब ऐसे कहते हैं तब उसका मराठी में अर्थ होता है तुम ही, और कैसे का मतलब होता है कसे। तो आप कैसे है हिंदी में तो है ही है, पर मराठी में क्या हो जाएगा, आहत हो जाएगा। जब हम किसकी बात करेंगे, तुम्हारी, आपकी, तब वो आहत हो जाएगा मराठी में हिंदी के हे पर। तो आप कैसे हैं मतलब तुम ही कसे आहात, तुम ही कसे आहात। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आहेत और आहत पर एक एक उदाहरण। एक एक उदाहरण और देखते हैं। बच्चे बाहर है, तो आप मुझे बताइए बच्चे एक है या फिर ज़्यादा है? अभी इससे पहले हमने वे पढ़े थे, वे भी मतलब ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मराठी के वाक्य के लास्ट में आहेत लिखेंगे। तो बच्चे बाहर है मतलब मुले बाहेर आहेत।
मुले मतलब बच्चे, बाहर बाहर और हे मतलब आहेत। इतना क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और उदाहरण हमारा आहत के ऊपर देखते हैं। आप शिक्षक हैं, मतलब तुम ही शिक्षक आहात। तो आप मुझे बताइए, जब आप या फिर तुम वाला वाक्य रहेगा तो उसके मराठी के वाक्य के लास्ट में हमारा कौन सा क्रियापद आएगा? आहात आएगा। तो बस आप लोग को ये सर्वनाम पर याद रखना है कि मैं रहेगा या फिर तुम रहेगा या वो है, तो उस हिसाब से सिर्फ आपका क्रियापद क्या है वो चेंज होता रहेगा, आहे, आहत, और आपका कन्फ्यूजन ऐसे ही क्लियर होता रहेगा। लास्ट में आप लोग को एक छोटा सा नियम भी पता चलेगा ताकि वो इजीली आप याद कर सको और उससे आप वाक्य बनाना सीख सको। तो आप शिक्षक हैं, मतलब तुम ही शिक्षक आहात। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, आहे है, अगर आप ये शब्द भी याद रखोगे, जैसे कि है मतलब आहे और हूँ मतलब आहे, ठीक है, और है तब आहेत आहात आपको याद रखना है। और इसी को और क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप और अच्छे से डीपली इस चीज़ को समझ सकें और आप भी मराठी में छोटे से बड़े वाक्य बनाना सीख सकें। तो नेक्स्ट है, अब आहोत कब हम इसका यूज़ करेंगे? तो जब हम विद्यार्थी, जब हम कहेंगे कि हम, तब आप लोग को मराठी में आहोत लिखना है। कब? जब हम कहेंगे कि हम विद्यार्थी हैं, हम शिक्षक हैं, हम डॉक्टर हैं, हम किसान हैं, तब आम्ही होगा हम का और विद्यार्थी विद्यार्थी है और हे का मतलब क्या है? आहोत। आम्ही विद्यार्थी आहोत। हिंदी में तो देखिए है ही है, पर मराठी में आहोत क्रियापद आया। क्यों? क्योंकि वो हम जो सर्वनाम है इस वजह से। तो हम रहेगा तब आपका मराठी में आहोत हम लिखेंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस, हम तैयार है, यहाँ पर भी देखिए हम आया, इसलिए आम्ही तैयार है मतलब तैयार, और है मतलब आहोत। आम्ही तैयार आहोत। कितना इजी है। अगर आप छोटे छोटे वाक्यों को समझोगे तो आप लोग को एकदम इजी लगेगा समझने के लिए, और ये चीज़ अगर आपने याद कर ली तो आप खुद से छोटे मोटे सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। नेक्स्ट है, अभी हम लोग ने है और आहे का देखे थे। अब देखिए, जब हम आप या फिर तुम की बात करेंगे तब मराठी में वो तुम ही होता है, और वाक्य के लास्ट में कौन सा क्रियापद आएगा? आहात हम लिखेंगे। ठीक है, और जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं, मराठी अर्थ आम्ही है और वाक्य के लास्ट में आहोत आ जाएगा। बस इतना आप लोग को याद रखना है। बाकी हमारे हिंदी में तो सिर्फ है और हु ही होता है, बस मराठी में जो ये डिफरेंस होते हैं अलग अलग, वो आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट है ये हमारा। जैसे कि हमारा हिंदी में तो है ही है, लेकिन लास्ट में जो आहेस आता है, अब वो कहाँ पर आप समझोगे कि ये आहेस क्यों लगा है? तो जब हम कहते हैं तुम खुश हो या फिर तू खुश है, जब हम ऐसे बात करते हैं तो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए वो आहेस हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो तू की बात कर रहा है कि तू आनंदी आहेस। मेल अगर फीमेल को पूछ रहा है कि तू आनंदी आहेस, तभी भी क्या है? दोनों के लिए आहेस ही हम लिखेंगे। कब? जब हम तुम या फिर तू कहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और वाक्य देखिए, जैसे कि तुम वहाँ हो या फिर तू वहाँ है, मेल फीमेल दोनों के लिए सेम सेंटेंस रहेगा। तू तिथे आहेस, तू तिथे आहेस। बस आहेस कब याद रखना है आप लोग को? जब हम तुम कहेंगे या फिर तू कहेंगे, तब वो मराठी में तू ही रहेगा और उसका हम आहेस कर देंगे कि तू तिथे आहेस या फिर तू कुठे आहेस, ऐसा। तो ये वाक्य का कन्फ्यूजन आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। कुछ आसान से नियम समझते हैं। जब हम मी कहेंगे ना सेंटेंस में, तो उसका लास्ट में आएगा आहे, और तू है जो अभी हमने पढ़ा है आहेस, और तो है या फिर ती है, ते नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक आ गया है। सिर्फ तो और ती, इनके लिए भी आहे है हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मी तू तो, आहे आहेस, ये आप लोग को याद कर लेना है। और बाकी इंग्लिश में भी दिया हुआ है, अगर आप लोग को समझना है, इंग्लिश से समझना इजी लगता है तो इंग्लिश से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन रहे तो मुझे कमेंट करिएगा और
क्लियर कर लीजिए। और बचे हुए क्रियापद और देख लेते हैं हम यहाँ पर। आम्ही है तो आहोत, तुम्ही है तो आहात, और जब ते या त्या या फिर मुले जो कि ज़्यादा लोग हैं, मैं बताई थी आप लोग को, जैसे बच्चे थे, वे थे, ज़्यादा लोग के लिए हम आहेत का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा 0 से मराठी सीखो का पार्ट 1 कंप्लीट। यहाँ पर मैंने आप लोग को नियम के साथ में विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में, और जिनको इंग्लिश में भी समझना है वो भी ट्रांसलेशन देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आप लोग को ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपने आज का लेसन अच्छे से समझ लिया है तो कमेंट में मराठी का एक वाक्य ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि उससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड है मराठी सीखने के लिए। और ये हमारा पार्ट 1 था, और आपको अगर ऐसे ही सीखना है मराठी, बेसिक सेंटेंस सीखने हैं, तो उसको भी मैं ज़रूर क्लियर कराऊंगी आपका। तो अगले पार्ट में हम सीखेंगे मैं तुम आपका मराठी में सही इस्तेमाल। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।